सूरह यूनुस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्तआत हैं, इनके मायने अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। कुरान के बारे में फरमाया जा रहा है, कुरान क्या है? हिकमत वाली किताब है। कहीं से भी पढ़ लें, कहीं से भी खोलें इसको, तो कोई ना कोई हिकमत की बात, हदायत का नुक्ता कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है, जिससे हमारा ईमान बेहतर हो, जिससे हमारा अमल बेहतर हो, जिससे हमारी दीन दुनिया आखिरत संवर जाए। हर आयत में कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है, कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है। क्या ये बात लोगों के लिए ताज्जुब है कि हमने इनमें से एक मर्द की तरफ ही वही भेजी कि आप लोगों को अज़ाब इलाही का डर सुनाए और ईमान वालों को खुशखबरी सुनाएं कि इनके लिए इनके रब की बारगाह में बुलंद पाया यानी ऊंचा मर्तबा है। काफिर कहने लगे, बेशक ये शख्स तो खुला जादूगर है। बेशक यकीनन तुम्हारा रब अल्लाह है, जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों या 6 मुद्दतों या 6 मरहलों में पैदा फरमाया। फिर वो अर्श पर अपने इक़्तिदार के साथ जलवा अफरोज़ हुआ तमाम कामों की तदबीर के लिए, और यानी हर चीज़ को एक निज़ाम के तहत चलाता है। इसके हुज़ूर इसकी इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश करने वाला नहीं। यही अज़मत और कुदरत वाला अल्लाह है, तुम्हारा रब है, सो तुम इसी की इबादत करो। बस क्या तुम कबूल नसीहत के लिए गौर नहीं करते? लोगों, तुम सबको इसकी तरफ लौट कर जाना है। ये अल्लाह का सच्चा वादा है। बेशक वही पैदाइश की इब्तदा करता है, फिर वही इसे दोहराएगा, ताकि इन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए इंसाफ के साथ जज़ा दे। और जिन लोगों ने कुफ़र किया, इनके लिए पीने को खोलता हुआ पानी और दर्दनाक अज़ाब है, इसका बदला जो वो कुफ़र किया करते थे। यानी जिसने एक बार पैदा कर दिया तो उसके लिए क्या मुश्किल है कि दोबारा सबको जो है जी उठाए, मरने के बाद ज़िंदा कर दे। और दूसरा यहाँ पे आया है कि काफरों के लिए खोलते हुए पानी का अजाब है। दुनिया में गरम गरम चाय नहीं पी जाती, तो जहन्नुम का खोलता हुआ पानी कैसे पिया जाएगा? गुनाह और कुफर और शिर्क की वजह से। वही अल्लाह है जिसने सूरज को रोशनी का मंबा बनाया और चाँद को इससे रोशन किया, और इसलिए कमोबेश दिखाई देने की मंजिलें मुकर्रर कर दी ताकि तुम सालों का शुमार कर सको और औकात का हिसाब मालूम कर सको। और अल्लाह ने ये सब कुछ नहीं पैदा फरमाया मगर दुरुस्त तदबीर के साथ। वो इन कायनाती हकीकतों के ज़रिए अपनी खालकियत, वहदानियत और कुदरत की निशानियाँ उन लोगों के लिए तफसील से वाज़ह फरमाता है जो इल्म रखते हैं। बेशक दिन और रात का आना जाना और चीज़ों में और जुमला चीज़ों में जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसमान और ज़मीन में पैदा फरमाई है, उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो तक़वा इख्तियार करते हैं। बेशक जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते और दुनियावी ज़िंदगी से खुश हैं, उसी से मुतमईन हो गए हैं, और जो हमारी निशानियों से गाफिल हैं, इन्हीं लोगों का ठिकाना जहन्नुम है। इन अमाल के बदले में वो जो कमाते रहे हैं। यहाँ पर आयत नंबर 7 में बात हो रही है, इन्ना लजीना ला यरजून लिकाअना। बेशक जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद ही नहीं रखते, अल्लाह से मुलाकात की दूर दूर तक कोई सोच ही नहीं है, कोई ख्वाहिश ही नहीं है कि हमने अल्लाह से मिलना है। तो हम अपने ऊपर नज़र डालें कि हमें दिन में, हफ्ते में, महीने में कभी ये ख्याल आता है, कभी सोच आती है कि हमने अल्लाह से मिलना है, अल्लाह से मुलाकात करनी है, अल्लाह से मिलना चाहते हैं, हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। हम कभी ऐसी तड़प पैदा हुई है? कभी ऐसी सोच आई है? इस लिहाज से सोचा है कभी? जो ऐसा नहीं सोचते उसकी वजह भी बता दी है कि वो दुनियावी ज़िंदगी में मस्त हैं, खुश हैं, उसी पे मुतमईन होकर रह गए हैं। बस यही जीना है और बस मरना तो जैसे है ही नहीं। यही ज़िंदगी है, जी लो बस, खा लो पी लो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना जो एंजॉय कर सकते हो कर लो। जब अल्लाह से मुलाकात की सोच होगी, फ़िक्र होगी, तभी तो अमाल में भी बेहतरी आएगी ना। इन्हीं लोगों का ठिकाना जहन्नुम है, इनके अमाल के बदले में जो वो कमाते रहे। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, इन्हें इनका रब इनके ईमान के बाइस जन्नतों तक पहुँचा देगा, जहाँ इनकी रिहाइशगाहों के नीचे नहरें बहती होंगी। ये ठिकाना उखरवी नेमत के बागात में होगा। नेमतों और बहारों को देखकर इन जन्नतों में इनकी दुआ ये होगी, ए अल्लाह तू पाक है, और इसमें इनकी आपस में दुआए खैर का कलाम सलाम होगा, और इनकी दुआ इन कलमात पर ख़त्म होगी कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो सब जहानों का परवरदिगार है। आयत नंबर 10। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अमल सालेह किए। अमल सालेह मतलब कुरान और सुन्नत के मुताबिक काम किए, तो फिर उनका रब उन्हें खुद यहदीहिम रब्बुहुम, उनका रब उनके इस ईमान की वजह से
जन्नत तक पहुंचा देगा, जन्नत तक। और यहदीहिम, हिदायत देगा उनको, नेकी की हिदायत, कामयाबी की हिदायत, ईमान और मज़ीद अच्छे अमल करने की, अल्लाह की रज़ा की, उन रास्तों की हिदायत जो अल्लाह तक ले के जाते हैं, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। वजह क्या है? उनके ईमान, उनके ईमान की वजह से ये सब कुछ उनको मिलेगा। और फिर जन्नत में जन्नतियों की जो है वो कंडीशन बताई है कि वो हर तरफ जो है उनकी ये दुआ की सदा चल रही होगी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम, और वो एक दूसरे को जो है वो दुआए खैर का कलमा सलाम जो है कर रहे होंगे। और उनकी पहली बात भी अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात उनकी सुब्हानकल्लाहुम्मा होगी, और जो उनकी आखिरी बात होगी वो होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब दुनिया में जिसकी ज़बान ज़िक्र से तर रहती होगी ना, मरते टाइम भी ज़बान ज़िक्र से ही तर रहेगी, और मरने के बाद जब जन्नत में जाने का मौका मिलेगा तो तब भी यही ज़िक्र जो है वो जारी रहेगा, सुब्हानकल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर अल्लाह इन काफ़िर लोगों को बुराई यानी अज़ाब पहुंचाने में जल्दबाजी करता है, जैसे वह तलब नेमत में जल्दबाजी करते हैं, तो यकीनन इनकी मियाद उम्र इनके हक़ में जल्दी पूरी कर दी जाती, ताकि वो मर के जल्दी दोज़ख में पहुँचे। बल्कि हम ऐसे लोगों को जो हमसे मुलाकात की तवक्को नहीं रखते, इनकी सरकशी में छोड़े रखते हैं कि वो भटकते रहें। देखा, फिर वही बात आ गई कि जिसको शौक़ ही नहीं, फ़िक्र ही नहीं अल्लाह से मिलने का, अल्लाह से मुलाकात करने का, अल्लाह के सामने खड़े होने का, जवाब देने का, फ़ेस करने का, तो फिर अल्लाह ताला भी उसे जो है ना मज़ीद ढील दिए रहते हैं, सरकशी में छोड़े रखते हैं, भटकते रहें ऐसे ही। और जब ऐसे इंसान को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो हमें अपने पहलू पर लेटे या बैठे खड़े पुकारता है। फिर जब हम इससे तकलीफ़ दूर कर देते हैं तो वो हमें भुलाकर इस तरह चल पड़ता है जैसे कोई उसे तकलीफ़ पहुँची नहीं थी, उसने हमें कभी पुकारा ही नहीं था। इसी तरह हद से बढ़ने वालों के लिए इन गलत अमाल को हम खूबसूरत बनाकर दिखाते हैं जो भी वो करते हैं। तो यहाँ पर इंसान का जो है ना तकलीफ़ के दौरान, मुसीबत और परेशानी के दौरान करैक्टर जो है वो उजागर किया गया है कि अगर इंसान को छोटी या बड़ी कोई परेशानी तकलीफ़ आए तो कैसे एकदम हिल के रह जाता है, और उठते बैठते बस दुआएं और मनाजात और मन्नतें मान रहा होता है, बस ये परेशानी हट जाए, बस ये मसला हट जाए, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं वो दूंगा, फिर जो है मैं ये खैर का काम करूँगा, फिर मैं ये वाला गुनाह छोड़ दूँगा। लेकिन जब तकलीफ़ दूर हो जाती है, बुरे दिन चले जाते हैं, बुरा वक़्त कट जाता है, तो फिर क्या होता है? ऐसे अल्लाह को भूल जाते हैं और नेकियों को भूल जाते हैं, या जिस काम को करने के अहद मन्नत वादे किए थे, उसमें जो है कोताही और सुस्ती, डिले, या उसको जो है टाल रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं, और जो खुशी मिलती है उसी में गुम होकर रह जाते हैं। और ऐसे बन जाते हैं कि जैसे तकलीफ़ थी ही नहीं, जैसे कभी अल्लाह को पुकारा ही नहीं। तो ठीक है, अल्लाह ताला फरमा रहे, मैं इनके इसी किस्म के अमाल को ना, ये जो बेरुखी है, बेखौफी है, हद से बढ़ना है, और ख़ूबसूरत करके दिखाता हूँ। फिर ये और गुनाहों में जो आगे जाते हैं। और बेशक हमने तुमसे पहले भी बहुत सी कौमों को हलाक कर दिया जब उन्होंने जुल्म किया, और इनके पास भी उनके रसूल वाज़ेह निशानी लेकर आए, मगर वो ईमान नहीं लाते थे। इसी तरह मुजरिम कौम को इनके अमल की सज़ा देते हैं। फिर हमने इनके बाद तुम्हें ज़मीन में इनका जानशीन बनाया, ताकि हम देखें अब तुम कैसे अमल करते हो। और जब इन पर हमारी रोशन आयतें तिलावत की जाती हैं तो वो लोग जो हमसे मुलाकात की तवक्को नहीं रखते, कहते हैं इस कुरान के सिवा कोई और कुरान ले आइए, या इसे बदल दीजिए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे, मुझे हक़ नहीं कि मैं इसे अपनी तरफ से बदल दूँ, मैं तो फ़कत जो बस मेरे पास वही की जाती है उसकी पैरवी करता हूँ। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूँ तो बेशक मैं बड़े दिन के अज़ाब से डरता हूँ। फरमा दीजिए, अगर अल्लाह चाहता तो ना ही मैं इस कुरान को तुम्हारे ऊपर तिलावत करता, और ना वो ख़ुद तुम्हें इससे बाखबर फरमाता। बेशक मैं इस कुरान के उतरने से कबल भी तुम्हारे अंदर एक उम्र का हिस्सा गुजार चुका हूँ, सो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते। यहाँ पर लोगों के रवैये की बात हो रही है कि अल्लाह की आयत के साथ, कुरान के साथ कैसे जो है वो बिहेव करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। जब कुरानी आयत सुनते हैं तो उन्हें उस पर अमल मुश्किल नज़र आता है, और बाज़ लोग तो उनका नज़रिया, उनके अल्फाज ये होते हैं कि इस कुरान में तो बहुत ज़्यादा चीज़ों से रोका गया है, टोका गया है, मना किया गया है, तो फिर हमारे लिए तो मुश्किल होगा रुकना और उस पर अमल करना। उन्हें नज़र नहीं आता कि कुरान में खैर भी है, बरकत भी है, मसले मसाइल का जवाब भी है, हल भी है, और इसके अलावा खुशखबरियाँ भी हैं, और इसके अलावा बहुत हिकमत की चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, बसीरत है, दनाई है, और अल्लाह के इनामात हैं। तो लेकिन उन्हें सिर्फ़ जो है ना अहकामात
रोकना टोकना ये चीज़ें बुरी लगती हैं, और इसके लिए वो कहते हैं कि कोई और इसमें रियायत हो, कोई और गुंजाइश हो, कोई और हुक्म हो, तो ऐसी चीज़ें तावीलें तलाश करते हैं। और दूसरी तरफ जो है बदलने का कहते हैं ना कि बदल दें, कुछ और ले आएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान कर दिया तमाम लोगों के लिए कि इनको बताएं कि वही अल्लाह की तरफ से मुझ पर आती है और मेरा तो काम उसकी पैरवी करना है। मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है कि मैं जो अहकामात को, वही को, आयतों को तब्दील करता फिरूं। और फिर एक और चीज़ बताई जा रही है कि ये जो कुरान की तिलावत करना है, कुरान से बाखबर करना है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह जिसे चाहे सिलेक्ट करते हैं सीखने सिखाने के लिए। कोई बंदा खुद से जो है ये सादत नहीं पा सकता, और अल्लाह किसे तौफीक देंगे? जो दिली तौर पर, जो अंदरूनी तौर पर तड़पता हो हक के लिए, उसको। अच्छा, फिर उसके बाद है, बस इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बहुतान बांधे या इसकी आयतों को झुटला दे। बेशक मुजरिम लोग फला नहीं पाएंगे। और मुशरिकीन अल्लाह के सिवा इन बुतों को पूजते हैं जो ना इन्हें कोई नुकसान दे सकते हैं, ना ही कोई फ़ायदा दे सकते हैं। और अपनी बातिल पूजा के जवाज़ में वो कहते हैं कि ये बुत अल्लाह के हजूर हमारे सिफारशी हैं। फरमा दीजिए, क्या तुम अल्लाह को इस शफात इस नाम के मनगढ़ंत मफरूज़े से आगाह कर रहे हो जिसके वजूद को वो ना आसमानों में जानता है, ना ज़मीन में, और इसकी ज़ात पाक है और इन सब चीज़ों से बुलंद बाला है जिन्हें इसका शरीक करानते हो। आयत नंबर 18, वयाबुदून मिन दूनिल्लाहि, वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा, किसकी? माला यज़ुर्रुहुम वला यनफ़हुम, जो उनको कोई नफ़ा नहीं दे सकता, कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। और जब इनको रोका टोका जाता ना कि इनकी इबादत मत करो, अल्लाह के साथ शरीक मत ठहराओ, तो ये आगे से पता क्या जवाब देते कि हम इन बुतों को कोई अल्लाह थोड़ी कह रहे हैं, खुदा थोड़ी कह रहे हैं, रब थोड़ी कह रहे हैं, ये तो बस अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी हैं कि हमारी बात अल्लाह तक पहुँचा दें, हमारी दुआएं मन्नतें मुरादें अल्लाह तक पहुँचा दें, और वहाँ से कबूल करवा के जो है ना हमें मिल जाए सब कुछ। ये था अहले मक्का का जवाब बुतों की पूजा के लिए। आज हम मुसलमानों में इससे मिलता जुलता क्या रंग आ गया है कि कब्रों पे जा जा के दुआएं मांगी जाती हैं, पूजा जाता है, उनको चढ़ावे नजराने उतारे जाते हैं। किस नीयत से? कि ये लोग सिफारशी हैं अल्लाह के हजूर, वसीला हैं, हमारी दुआएं वहाँ तक पहुँचाने का और दुआओं की कबूलियत का ज़रिया है। को क्या फ़र्क है कि उन्होंने खड़े हुए बुतों को जो है इस तरह सिफारशी बनाया हुआ था और हमने जो है लेटे हुए को, कोई फ़र्क है? और फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम ये जवाब पेश करके अल्लाह को आगाह कर रहे हो, अल्लाह को बता रहे हो कि तुम इसलिए ये सब कुछ करते हो, और क्या अल्लाह को कुछ नहीं पता? और क्या इनके ज़रिए तुम अल्लाह तक बात पहुँचाओगे? अल्लाह को ख़ुद कुछ नहीं पता? यानी कितना कमज़ोर अकीदा है ना कि इनके ज़रिए हम अल्लाह तक अपनी बात पहुँचाएंगे, इनके ज़रिए हम अल्लाह से बात मनवाएंगे। इंसान मखलूक है, अल्लाह उसका खालिक है, तो उसमें अल्लाह और उसके बंदे में किस चीज़ का पर्दा? बंदा खुद अल्लाह ताला को अगर गॉड मानता है, रब मानता है, डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी नीड्स जो है वो अल्लाह को डायरेक्ट नहीं हाथ उठा के कह सकता। यही तो अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं, कुल अतुनब्बिऊन अल्लाह, कि क्या तुम अब अल्लाह को बताओगे? बिमा ला यालमु मा फिस समद, वो खुद नहीं जानता तमाम ज़बान और आसमानों में किसको क्या चाहिए, किसको क्या देना है, कब देना है। अल्लाह को क्या कुछ नहीं पता? अब ये बीच में कनेक्शन जो है पैदा होगा तो फिर जाके अल्लाह तक बात पहुँचेगी। अल्लाह ताला डायरेक्ट जो है वो क्या नहीं सुनेंगे? नहीं सुनते, नाउज़ुबिल्लाह। लफ्ज़ों पे गौर करें ना, कैसी पिक्चर जो है वो क्लियर हो रही है। सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून, पाक है अल्लाह ताला इन तमाम किस्म के शिर्क से जो तुम करते हो। और सारे लोग इब्तिदा में एक ही जमात थे, फिर बाहम इख्तलाफ करके जुदा जुदा हो गए। और अगर आपके रब की तरफ से एक बात पहले तय ना होती कि अजाब में जल्दबाजी नहीं होगी, तो इनके दरमियान इन्हीं बातों के बारे में फ़ैसला किया जा चुका होता जिनमें वो इख्तलाफ करते हैं। और अब वो इसी मोहलत की वजह से कहते हैं कि इस रसूल पर इनके रब की तरफ से कोई फ़ैसला, कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल की गई? आप फरमा दें, गैब तो महज़ अल्लाह के लिए है, सो तुम इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार करने वालों में हूँ तुम्हारे साथ।
और जब हम लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने के बाद अपनी रहमत से नवाज़ते, तो वो फ़ौरन हमारे एहसान को भूलकर हमारी निशानियों में इनका मकर फ़रेब शुरू हो जाता। फरमा दीजिए, अल्लाह मकर की सज़ा जल्द देने वाला है। बेशक हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते जो भी फ़रेब तुम कर रहे हो, इसे लिखते रहते हैं। वही है जो तुम्हें खुश्क ज़मीन और समंदर में चलने फिरने की तौफ़ीक देता है। यहाँ तक जब तुम कश्तियों में सवार होते हो, वो कश्तियाँ लोगों को लेकर हवा के झोंकों से चलती हैं और वो इससे खुश होते हैं। तो नागहां इन कश्तियों को तेज़ धुंध हवा का झोंका आ लेता है और हर तरफ से इन सवारों को जोश मारती हुई मौजें आ घेरती हैं और वो समझने लगते हैं कि अब वो इन लहरों से नहीं निकल सकेंगे। तो उस वक्त वो अल्लाह को पुकारते हैं इस हाल में कि अपने दीन को उसी के लिए खालिज करने वाले हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह, अगर तूने हमें इस बला से निजात बख्शी तो हम ज़रूर तेरे शुक्रगुजार बंदों से हो जाएंगे। यहाँ कुफ़ार मक्का का एक और तर्ज अमल बताया जा रहा है कि जब इस किस्म की सिचुएशन में फंस जाते वो समुद्री तूफ़ान में, तो फिर पहले अपने सारे शरीकों को पुकार के देख लेते, मबूदों को पुकार के देख लेते। जब ना निकलने की सूरत नज़र आती तो फिर सब के सब अल्लाह को पुकारने लगते और अल्लाह ताला फिर उन्हें निजात भी दे देते। लेकिन निजात पाने के बाद फिर वही शिर्क में मुब्तला हो जाते, भूल भाल जाते जो भी अल्लाह से अहद और मनते वगैरह उन्होंने मानी थी। ए अल्लाह ए अल्लाह से बगावत करने वाले लोगों, बस तुम्हारी सरकशी और बगावत का नुकसान तुम्हारी ही जानों पर है। दुनिया की ज़िंदगी का कुछ फ़ायदा उठा लो, बिलाखिर तुम्हें हमारी तरफ ही पलटना है। उस वक्त हम तुम्हें इन अमाल से खूब आगाह कर देंगे जो तुम करते रहते थे। बस दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल तो इस पानी जैसी है जिसे हमने आसमान से उतारा, फिर इस वजह से ज़मीन की पैदावार खूब घनी होकर उगी, जिसमें से इंसान खाते भी हैं और छुपाए भी। यहाँ तक कि जब ज़मीन ने अपनी पूरी पूरी रौनक और हुस्न ले लिया और खूब आरास्ता हो गई और इसके बाशिंदों ने समझ लिया कि अब इस पर पूरी कुदरत रखते हैं, तो दफ़तन इसे रात या दिन में हमारा हुक्म अज़ाब आ पहुँचा, तो हमने इसे यूं जड़ से कटा हुआ बना दिया गोया वो कल यहाँ थी ही नहीं। इसी तरह हम इन लोगों के लिए निशानियां खोल कर बयान करते हैं जो तफक्कुर से काम लेते हैं। और अल्लाह सलामती के घर, वल्लाहु यदू इला दारिस्सलाम, और अल्लाह सलामती के घर जन्नत की तरह बुलाता है और जिसे चाहता है सीधे राह की हिदायत फरमाता है। सलामती का घर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के तरीक़ों पर चलने से और अहकामात को मानने से, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से, ज़िंदगी को तरतीब देने से फ़ायदा क्या होता है? सलामती ही सलामती। मौत जो है वो भी खैर वाली होती है, कब्र भी जो है वो सलामती से भरी होती है और कब्र के बाद जितने स्टेप्स क्लियर करने हैं और फिर क़यामत के दिन वो सलामती ही सलामती, अमन ही अमन होता है। सुरखरू होकर इंसान जाता है और वो रास्ता जो है अल्लाह ताला उसके लिए फिर आसान फरमाते हैं और जिसे चाहते सीधी राह की तरफ हदायत देता है। ऐसे लोगों के लिए जो नेक काम करते हैं, नेक जज़ा है, बल्कि इस पर इजाफ़ा भी है और इनके चेहरों पर कोई गुबार और स्याही नहीं छाएगी, ना ज़िल्लत और रसवाई होगी। यही अहले जन्नत वह हैं और वह इसमें हमेशा रहेंगे। नेक काम करने की बात हो रही है कि जो भी जिस भी किस्म की नेकी करता है तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो उसकी जज़ा जो है वो पाएगा और इजाफ़ा भी हो सकता है उस जज़ा में। और जिन्होंने बुराइयां कमा रखी हैं इनके लिए बुराई का बदला है इसी की मानद, और इन पर ज़िल्लत और रसवाई छाएगी और इनके लिए अल्लाह के हिसाब से कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। यूँ लगेगा गोया इनके चेहरे अंधेरी रात के टुकड़ों से ढाँप दिए गए हैं और यही अहले जहन्नुम है और वो इसमें हमेशा रहेंगे। नेकी का तो अजर जो है सवाब वो है वो बढ़ता है, लेकिन बुराई की बात हो रही है कि एक के बदले एक ही काउंट होती है। और जिस दिन हम इन सब को जमा करेंगे फिर हम मुश्रिकों से कहेंगे, तुम और तुम्हारे शरीक बुताने बातिल अपनी अपनी जगह ठहरो। फिर हम इनके दरमियान फूट डाल देंगे और इनके अपने घड़े हुए शरीक इनसे कहेंगे कि हम तो तुम्हारी इबादत ही नहीं करते थे। पिछले पारे में भी हम ये मौजू पढ़ चुके हैं कि मौत के वक्त जो है और क़यामत के दिन जो है तमाम मुशरिकीन जो हैं वो फ़ौरन जो है मुकर जाएंगे, हम तो शिरक करते ही नहीं थे, हमने तो इनमें से किसी की भी इबादत नहीं की। यहाँ पर भी वही मौजू है। और आयत नंबर 229 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वकफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, कि बस हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफ़ी है, हम तुम्हारी परस्तिश से यानी बेखबर थे, यकीनन बेखबर थे। इस दहशतनाक मकाम पर हर शख्स इन अमाल की हकीकत को जांच लेगा जो इसने आगे भेजे थे और वो अल्लाह की जानब लौटाए जाएंगे जो इनका हकीकी मालिक है, और इनसे वो बहुतान तराशी जाती रहेगी जो वो किया करते थे। आप इनसे फरमा दीजिए, तुम्हें आसमान और ज़मीन यानी ऊपर और नीचे से रिज़्क़ कौन देता है?
या तुम्हारे कान और आँखों यानी समात और बसारत का मालिक कौन है, और निज़ाम कायनात की तदबीर कौन फरमाता है? सो वो कह उठेंगे फ़सयक़ूलून अल्लाह। हमें भी कहना चाहिए, आप भी कहें दिल में, अल्लाह। ये सारे काम कौन करता है? अल्लाह ताला करते हैं ना, तो बोलिए अल्लाह। फ़क़ूल अफ़ला तत्तक़ून, तो आप फरमाइए फिर तुम डरते क्यों नहीं हो? कि जब मानते हो कि ज़मीन आसमान अल्लाह ने पैदा किए हैं, इसमें रिज़्क अल्लाह जो है वो देता है, कान आँख अल्लाह ने बनाए हैं, कान और ये आँखें, और ज़िंदा को मुर्दा, मुर्दे को ज़िंदा सब अल्लाह ताला ही करता है, कायनात की तदबीर भी अल्लाह ताला चला रहा है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फिर डरते क्यों नहीं हो? मुझसे बेखौफ होकर मेरी नाराज़गी को कोई किसी गिनती में नहीं लेते और जीते अपनी मर्ज़ी से हो, पैरवी शैतान के कदमों की करते हो। डर नहीं लगता कि मेरे पास आना है, मुझे जवाब देना है, मेरे सामने खड़ा होना है? ज़रा भी डर नहीं लगता? क्यों नहीं डरते? बस यही अज़मत और कुदरत वाला अल्लाह ही तो तुम्हारा सच्चा रब है। बस इस हक़ के बाद सिवाय गुमराही के और क्या हो सकता है? सो तुम कहाँ फिरे जा रहे हो? इसी तरह आपके रब का हुक्म नाफरमानों पर साबित होकर रहा कि वो ईमान नहीं लाएंगे। आप इनसे दरियाफ्त फरमाइए कि तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में से कोई ऐसा है जो तख्लीक की इब्तदा करे, फिर ज़िंदगी के मादूम हो जाने के बाद इसे दोबारा लौटाए? यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह को छोड़कर जिसको भी तुम शरीक समझते हो, इनमें से कोई ऐसा है जिसने कोई भी ऐसी चीज़ तख्लीक से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे खुद बनाया हो, खुद फर्स्ट टाइम बनाया हो। परिंदे हैं, जानवर हैं, इन्होंने क्रिएट किए थे। इस तरह इंसान है, इंसानी ज़िंदगी है, सूरज है, चाँद है, ये इन्होंने इनमें से कोई इनकी खुद की क्रिएशन है, खुद की तख्लीक करदा है और इसे दोबारा लौटाए। जो तख्लीक की इब्तदा करे, फिर ज़िंदगी ख़त्म हो जाने के बाद इसे दोबारा लौटाए। और अगर इसने पैदा इसको यानी खुद किया है, इन चीज़ों को बनाया इसने खुद है, तो क्या कोई ऐसा भी है? और अगर इन चीज़ों को इसी ने बनाया है तो क्या फिर इनके पास इतना इख्तियार कुदरत तो होगा ना कि इनको फिर दोबारा भी बनाए? जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो दोबारा जो है इनको कुदरत होगी, ये इन चीज़ों को दोबारा जो है वो रियलाइज़ करेंगे। आप इनसे दरियाफ्त कीजिए, क्या तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में से कोई ऐसा है जो हक़ की तरफ रहनुमाई करे? आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ही दीन हक़ की हिदायत फरमाता है। तो क्या जो कोई हक़ की हिदायत करे वो ज़्यादा हक़दार है कि उसकी फरमाबरदारी की जाए, या वो जो खुद ही रास्ता नहीं पाता मगर इसे रास्ता दिखाया जाना पड़ जाता है? यानी इसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाए, जैसे कुफ़ार अपने बत्तों को हस्बे ज़रूरत उठा कर ले जाते, और सो तुम्हें क्या हो गया है? इस आयत में अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि जिनको भी तुम अल्लाह के सिवा शरीक मानते हो, शरीक ठहराते हो, क्या वो तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ, हक़ के रास्ते की तरफ जो है वो हदायत देंगे? हदायत दे सकते हैं? अल्लाह हदायत देता होता है। फिर दूसरी तरफ क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक तरफ तो ये है अल्लाह जो सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देते हैं, सीधे रास्ते पर चलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो इंसान भी हो सकता है, कोई ज़िंदा मुर्दा जानदार बेजान चीज़ भी हो सकती है जिसे खुद ही नहीं पता रास्ते का, उसको वो खुद इन नीड में है कि कोई आए मुझे रास्ता बताए, सही किधर है गलत किधर है, तो फिर मैं उस रास्ते पे चलूँ। तो फिर कौन ज़्यादा हकदार है, हमें किसकी बात फॉलो करनी चाहिए, खालिक की या मखलूक की? सवाल कर रहे हैं अल्लाह ताला। और फिर आगे हैं, इनमें से अक्सर लोग सिर्फ गुमान की पैरवी करते हैं, बेशक गुमान हक़ से मामूली सा भी बेनियाज नहीं कर सकता, यकीनन अल्लाह खूब जानने वाला है जो कुछ भी वो करते हैं। मा कान हाज़ल कुरआन अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ अल्लज़ी बैना यदैहि व तफ़सीलल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये कुरान ऐसा नहीं है कि इसे अल्लाह की वही के बगैर घड़ लिया गया हो, लेकिन ये उन किताबों की तस्दीक करने वाली है जो इससे पहले थी, और जो कुछ अल्लाह ने इसमें लिखा है इसकी तफसील है, जो कुछ अल्लाह ने लोहे महफूज में या अहकाम शरीयत में लिखा है इसकी तफसील है। इसकी हकानियत में ज़रा भी शक नहीं, ये तमाम जहानों के रब की तरफ से है। क्या वो कहते हैं कि ए रसूल
इसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही घड़ लिया, आप फरमा दीजिए फिर तुम इसकी तरह की कोई सूरत खुद ही ले आओ और इस काम के लिए, अपनी मदद के लिए अल्लाह के सिवा जिसे भी तुमने बुलाना है बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। बल्कि ये इस कलाम इलाही को झुठलाते रहे जिसके इल्म का वो अहाता भी नहीं कर सके, और अभी इसकी हकीकत भी इनके सामने खुल कर न आई थी। इस तरह इन लोगों ने भी हक़ को झुठलाया जो पहले गुजर चुके। सो आप देखें कि ज़ालिमों का अंजाम कैसा हुआ। और इनमें से कोई तो इस पर ईमान लाए और इनमें से कोई ऐसा भी है जो ईमान ना लाए, और आपका रब फसाद फैलाने वालों को खूब जानता है। अगर वो आपको झुठलाएं तो फरमा दीजिए मेरा अमल मेरे लिए है, तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए है। तुम इस अमल से बरी ज़िम्मा जो मैं करता हूँ और मैं उस अमल से बरी ज़िम्मा हूँ जो तुम करते हो। और इनमें से बाज़ वो हैं जो ज़ाहिरन आपकी तरफ कान लगाते हैं, तो क्या आप बहरों को सुनाएंगे, ख़्वाह वो कुछ अकल ही न रखते हो। यानी बड़े शौक़ से जो आके मजलिसों में बैठते, महफ़िलों में उठते बैठते और सुनते, और बज़ाहिर लगता है कि बड़ा कान लगा के सुन रहे हैं, लेकिन बाद में अकल तो इस्तेमाल ही नहीं करते, सुनी अनसुनी कर देते। और इनमें से बाज़ वो हैं जो ज़ाहिरन आपकी तरफ देखते हैं, क्या आप अंधों को राह दिखाएंगे, ख्वाह वो कुछ बसारत भी न रखते हों। बेशक अल्लाह लोगों पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। और जिस दिन वो इन्हें जमा करेगा वो महसूस करेंगे गोया वो दिन के घड़ी के सिवा दुनिया में ठहरे ही ना थे। वो एक दूसरे को पहचानेंगे, बेशक वो लोग खसारे में रहने वाले हैं जिन्होंने अल्लाह से मुलाकात को झुटलाया था और वो हदायत याफ्ता ना हुए। कौन होगा खसारा पाने वाला, जो अल्लाह की मुलाकात को जिन्होंने झुटलाया और हदायत नहीं पाई। और ख़्वाह हम आपको इस अज़ाब का कुछ हिस्सा दुनिया ही में दिखा दें जिसका हम इनसे वादा करते हैं, और हम आपकी हयात मुबारक में ऐसा करेंगे या इससे पहले हम आपको वफ़ात बख्श देंगे, तो इन्हें हर सूरत हमारी तरफ ही लौटना होगा। फिर अल्लाह ख़ुद गवाह है जो कुछ वो कर रहे हैं। हर उम्मत के लिए एक रसूल आता रहा है, फिर जब इनका रसूल वाज़ेह निशानियों के साथ आ चुका और वो फिर भी ना माने, तो इनमें इंसाफ के साथ फैसला कर दिया गया और क़यामत के दिन भी इसी तरह होगा, इन पर कोई ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। फिर आगे है वयक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन। और वो आपसे कहते हैं कि ये वादा जो है अज़ाब का कब पूरा होगा। मुसलमानों बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरमा दीजिए मैं अपनी ज़ात के लिए किसी नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं, मगर जितना अल्लाह चाहे। हर उम्मत के लिए एक मुकर्रर वक्त है, जब उसकी मुकर्रर वक्त पूरी हो जाएगी तो वो एक घड़ी भी पीछे नहीं हट सकेंगे और ना आगे बढ़ सकेंगे। आप फरमा दीजिए कि ए काफ़िरों ज़रा गौर तो करो, अगर तुम पर इसका अज़ाब नागहानी तौर पर रातों रात या दिन दहाड़े आ पहुँचे तो तुम क्या कर लोगे। वो क्या चीज़ है मुजरिम लोग इससे जल्दी मचाते हैं, यानी किस चीज़ की जल्दी है कि अज़ाब मांगते हैं जल्दी से अज़ाब आ जाए। अगर सर पर आ गया तो फिर क्या करोगे। क्या जिस वक्त वो अज़ाब वाक़या हो जाएगा तुम उस पर ईमान ले आओगे। इस वक्त तुमसे कहा जाएगा अब ईमान ला रहे हो, इस वक्त इसका कोई फ़ायदा नहीं, हालांकि तुम इसी अज़ाब में जल्दी मचाते थे। फिर इन ज़ालिमों से कहा जाएगा तुम दायमी अज़ाब का मज़ा चखो, तुम्हें कुछ भी और बदला नहीं दिया जाएगा मगर इन्हीं अमाल का जो तुम कमाते रहे थे। और आपसे दरियाफ्त करते हैं कि क्या दायमी अज़ाब की वो बात वाकई सच्ची है। फरमा दीजिए हाँ मेरे रब की कसम, यकीनन वो बिल्कुल हक़ है, और तुम अपने इनकार से अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। मानो या ना मानो, अगर अज़ाब ने आना है तो आकर ही रहेगा। अगर हर ज़ालिम शख्स की मलकियत में वो सारी दौलत जो ज़मीन में है, तो वो यकीनन इसे अपनी जान छुड़ाने के लिए अज़ाब के बदले में दे डालें। और ऐसे लोग जब अज़ाब को देखेंगे तो अपनी नदामत छुपाएंगे और इनके दरमियान इंसाफ के साथ फ़ैसला कर दिया जाएगा और इन पर जुल्म नहीं होगा। जान लो जो कुछ भी आसमान और ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है, ख़बरदार हो जाओ, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। वही ज़िंदा करता है, वही मौत देता है, और तुम उसी की तरफ पलटाए जाओगे। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ए लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई। कुरान सरापा नसीहत है, हर आयत में हमारे लिए जो है नसीहत ही नसीहत है। और किसकी तरफ से, हमारे रब की तरफ से। और रब से बढ़कर बेहतरीन नसीहत कौन कर सकता है। दुनिया में इंसान जो है वो नसीहत करते हैं तो उनकी नसीहत जो है ना वो कामिल अकमल मुकम्मल इल्म और अक़ल पर मबनी नहीं होती, 100% सही भी नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह की तरफ से जो नसीहत कुरान पाक में मौजूद हैं वो 100% सही है, हमारी दीन दुनिया आखिरत को बेहतर बनाने के लिए। उनसे ज़्यादा कौन हमें जानता है, उनसे ज़्यादा कौन हमारा बेहतरी जो है जा सकता है। फिर क्या है, व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, और इसमें शिफा है सीने के अंदर जो कुछ मौजूद है उसके लिए।
सीने में मौजूद की जो बात है ना, इसमें देखें फ़िज़िकली जो डिसऑर्डर है उसके लिए भी शिफा है। कुरान की तिलावत की जाए, कुरान की आयात और सूरतों से दम किया जाए। और इसके अलावा शिफा किस लिए है? जो सीनों में बुग़्ज़, कीना, हसद, जलन जैसी बुराइयां होती हैं, बख़ीली होती है, तंगी होती है, तो उन चीज़ों के लिए भी जो है ना शिफा है। कुरान की तिलावत करें, सूरतें पढ़ें तो उसका एक अपना असर होता है। और क्या है? वहुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन, मानने वालों के लिए इसमें हदायत है और रहमत भी है। मानने वालों के लिए, जो ये मानता है कि अल्लाह ताला मेरे रब हैं, जो ये मानता है कि कुरान अल्लाह ताला की किताब है, तो उसे चाहिए कि अल्लाह की किताब की आयत को भी माने, उसके मुताबिक अमल करे। फिर जो है क्या मिलेगा? हदायत भी मिलेगी, रहमत भी मिलेगी इसी किताब के ज़रिए। हदायत जो है वो दुनिया के लिहाज, दुनिया में जितने भी मामलात हैं ना, माशरती लिहाज से, माशी लिहाज से, और और भी बहुत सारे जो हैं हमारी लाइफ्स में, डेली रूटीन में मामलात होते हैं, हर लेवल पर जो है ना, रूहानी लिहाज से, ठीक है, फिर जिस्मानी लिहाज से, और जहाँ जहाँ भी हमें लाइफ में ज़रूरत होती है गाइडेंस की, तो हर किस्म की गाइडेंस है आखरत के लिहाज से। और अल्लाह की मोहब्बत गुरबत पानी है, अल्लाह को पहचानना है, अल्लाह के करीब होना है, और नेकी की तौफीक, हर चीज़ में गाइडेंस है। कब करें, कैसे करें नेकी, इबादत के लिहाज से हर चीज़ की गाइडेंस कुरान में मौजूद है। और वरहमतुन, ज़ाहिर सी बात है कि जो अल्लाह की गाइडेंस को पकड़ेगा, नसीहतों पे अमल करेगा, तो उस पर अल्लाह की रहमत भी नाजिल होगी, दीन उसके लिहाज से दुनिया में भी और आखिरत में भी, कब्र में भी। लेकिन मिलेगी किसको? मानने वालों को। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। कह दीजिए अल्लाह की रहमत के बाइस, अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत के बाइस इसके साथ मुसलमानों को चाहिए कि खुशियाँ मनाएं, यानी इस कुरान के साथ। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि अल्लाह ने जो है अपनी किताब हम पर हमारे लिए भेजी, हमारी ही फ़ायदे के लिए ना। इसमें अल्लाह ताला को कोई फ़ायदा नहीं है। हम उस पर ईमान लाएं, आयात पर ईमान लाएं, उसके मुताबिक अपना अमल तरतीब दें, तो इसमें बंदों के लिए ही फ़ायदा है, बंदों की दीन दुनिया ही आखिरत संवरेगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसके साथ इन्हें खुश होना चाहिए। वहुव खैरुम मिम्मा यजमाउन, और वो उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जो कुछ भी लोग जमा कर रहे हैं दुनिया में। जिस जिस चीज़ को जमा करने की हमारी ख्वाहिश है, हासिल करने की ख्वाहिश है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जमा करें, उन तमाम चीज़ों की लिस्ट बना लें। पैसा है, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, कोई और शौक़ भी होते हैं लोगों को। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो कुछ भी इंसान जमा करने में भाग दौड़ कर रहा है, जमा कर रहा है, जमा करने की कोशिशों में लगा हुआ है, उन सब में जो बेस्ट थिंग है वो है ये कुरान। अब हम देखें हमारे पास कुरान का कितना इल्म है, हमारे पास हमारा कुरान के साथ कितना ताल्लुक़ है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये लाइफ दी, लाइफ में ईमान दिया, फिर कुछ नेमतें दी, कमियां ज़्यादा, उसके बाद हमें जो है नेकियों की तौफीक दी, हमें अच्छा दिल दे दिया। अगर सो मैनी थिंग्स जो ब्लेसिंग काउंट होती हैं, अच्छे के लिहाज से, खैर के लिहाज से काउंट होती हैं, तो उन तमाम चीज़ों में एट द टॉप क्या है, बेस्ट क्या है? कुरान है, कुरान की नेमत है। हम देखें कि किस हद तक हमारे पास कुरान है, किस हद तक हम कुरान से जुड़े हुए हैं। तिलावत है तो तिलावत बेहतरीन तिलावत है, या फिर सिर्फ रीडिंग है अल्फाज की, पढ़ के सिर्फ गुजर जाते हैं, या वाकई तजवीद के साथ, रूल के साथ हम जो है कुरान को पढ़ते हैं। और तर्जुमा है तो तर्जुमे से किस हद तक ताल्लुक़ है? सिर्फ खुद ही जो है बस तर्जुमा पढ़ते रहते हैं, या तर्जुमे पे गौर व फ़िक्र की भी तौफ़ीक है। और इसी तरह फिर सिर्फ तर्जुमे को गौर व फ़िक्र तक पढ़ते हैं, या उसमें से अपने लिए अमल की बातें निकालते हैं, उससे अपने अमाल को बेहतर करने की कोशिश भी करते हैं कि नहीं करते। और या फिर एक दफ़ा बस पढ़ा के रख दिया और दोबारा दोहराई की कोई फ़िक्र नहीं है। सिर्फ रमज़ान हम पढ़ते हैं, और पूरा साल जो है उसको पढ़ने की हमें कोई ना टाइम होता है, ना इंटरेस्ट होता है, ना कोई फ़िक्र होती है हमें। तो हमें चेक करना है कि दुनिया की हर नेमत हमारे पास है, कम या ज़्यादा, डेली बेसिस पे, और इस कुरान को हमने अपनी ज़िंदगी में कितना जो है वो टाइम दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है। फिर है अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि इस कुरान के साथ इनको खुशियाँ मनानी चाहिए। तो हम देखें एक हमारा बच्चा भी अगर दुनियावी लेवल पे
कोई अचीवमेंट हासिल करता है तो हम कितनी उसकी पब्लिसिटी कर देते हैं, कितना लोगों को बताते हैं, पार्टीज़ रख लेते हैं और हर जगह उसकी चर्चा कर देते हैं। और जब हमें कुरान की नेमत मिलती है, हमारा बच्चा ही अगर कुरान पढ़ जाता है तो हम इसको किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन को, उस मौके को, उस लम्हे को। और दूसरा कि कुरान की नेमत मिलने पर, अल्लाह की आयत जानने सीखने पर, कोई पारा कंप्लीट हो जाता है, कोई सूरत कंप्लीट हो जाती है, कोई चीज़ हम हिफ्ज़ कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात हमें समझ आती है, तो हम किस तरह खुशी जो है मनाते हैं। पहले तो है कि खुशी हम मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, और अगर मनाते हैं तो उसका इजहार कैसे करते हैं। हम अगर चाहें तो देखिए सद्दे शुक्र भी कर सकते हैं, नफ़ल भी पढ़ सकते हैं शुक्राने के, और अल्लाह की हम्दो सना भी कर सकते हैं, तस्बीह भी कर सकते हैं, और ज़बान से और दिल से जो है इकरार भी कर सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं कि हमें अल्लाह ने सीखने का मौका दिया, जानने का मौका दिया। आज एक पारा हो गया या फिर पूरा कुरान पढ़ लिया, तो उस खुशी का इज़हार हम किस लेवल तक कर सकते हैं। अगर हम हकीकी खुश हैं कि हमें ये अल्लाह की नेमत मिल रही है तो। फिर आगे है, फरमा दीजिए ज़रा बताओ तो सही, अल्लाह ने जो पाकीज़ा रिज़्क़ तुम्हारे लिए उतारा, सो तुमने उसमें से बाज़ चीज़ों को हराम और बाज़ को हलाल करार दे दिया। फरमा दें कि अल्लाह ने तुम्हें इसकी इजाज़त दी थी, या तुम अल्लाह पर बहतान बांध रहे हो। और ऐसे लोगों का रोज़े क़यामत के बारे में क्या ख्याल है जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। बेशक अल्लाह लोगों पर फ़ज़ल फरमाने वाला है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग शुक्रगुज़ार नहीं। आयत नंबर 60। देखिए अल्लाह ताला साफ़ फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह ताला के बारे में झूठ मानते हैं ना, झूठी बातें अल्लाह से मंसूब करते हैं कि ये अल्लाह ने कहा है, ये दीन का हिस्सा है, ये कुरान में मौजूद है। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बातें हैं उसमें। और हम ऐसे ही बातों बातों में ना एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे पे अपना रौब झाड़ने के लिए, दूसरे को चुप कराने के लिए, पता होता ही नहीं है ना बोलने वाले को ना सुनने वाले को, और कह देते हैं ये जुमला आदतन भी कि जी ये तो अल्लाह ने फरमाया, ये तो कुरान में मौजूद है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि रोज़े क़यामत तुम्हारा क्या ख़्याल है कि जो अल्लाह पे झूठ बांधता है, अल्लाह से झूठ एसोसिएट करता है, तो क्या होगा उनका, अल्लाह उन पे फ़सल फरमाएगा। ए हबीब, आप जिस हाल में भी हों, आप इसकी तरफ से जिस कदर भी कुरान पढ़कर सुनाते हैं, और ए मोहम्मद जो भी तुम अमल करते हो, हम इस वक्त तुम सब पर गवाह हैं, निगहबान हैं जब तुम इसमें मशगूल होते हो। और आपके रब के इल्म से एक ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ न ज़मीन में पोशीदा है, न आसमान में, और ना इस तरह से कोई चीज़ है, और ना कोई छोटी चीज़ और ना बड़ी चीज़, मगर सब वाज़े किताब लोहे महफूज में दर्ज है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आप किसी भी हाल में हों, कुरान पढ़ रहे हों, कुरान ना पढ़ रहे हों, और कुरान सीखने सिखाने में हों, कुरान के मुताबिक आपका अमल हो या ना हो, हर छोटी से छोटी चीज़, ज़र्रा बड़ी चीज़, सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म में है। तो हम भी अपने आप को देखें, जब अल्लाह ताला के इल्म में सब कुछ है, और जब कुछ छुप ही नहीं सकता, तो फिर हम किस तरह बेखौफ होकर जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और किस खुश फहमियों में और गुमान में रह रहे हैं कि पकड़ा नहीं जाएगा, या पकड़ा जाएगा तो हिसाब नहीं होगा, और अगर हिसाब होगा तो हम बच जाएंगे। कैसे कैसे हमने जो है ना गुमान पाल रखे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, लेकिन गफ़ूर रहीम की सिफ़त को जहन में रख के गुनाह करते रहें, और गाफिल रहें, गफलत की ज़िंदगी गुजारते रहें, और तो ये तो ठीक नहीं है। खबरदार, बेशक औलिया अल्लाह पर ना कोई खौफ है, ना वो रंजीदा और गमगीन होंगे। वो ऐसे लोग हैं जो ईमान लाए, और बेशक वो मुत्तकी हैं। इनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी बशारत है, और आखिरत में भी मग़फ़िरत और शिफ़ात है। अल्लाह के कलमात जो हैं वो तब्दील नहीं होते, यही कामयाबी है बहुत बड़ी। और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी बातें आपको गमनाक ना करें, इनकी गुफ्तगू से आप गमगीन ना हों। बेशक सारी इज़्ज़त और गलबा अल्लाह के लिए है, जिसे वो चाहता है देता है, वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। जान लो, जो कोई आसमानों में है, जो कोई ज़मीन में है, सब अल्लाह ही की ममलूक हैं। और जो लोग अल्लाह के सिवा बुतों की परस्तिश करते हैं, दरहकीकत अपने घड़े हुए शरीकों की पैरवी भी नहीं करते, बल्कि वह सिर्फ़ अपने गुमान की पैरवी करते हैं, और वो महज क्या सराहियाँ करते हैं। आयत नंबर 66। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, कि जो कुछ भी है ना ज़मीन और आसमान में, वो सब का सब अल्लाह के लिए, अल्लाह का है, अल्लाह का बनाया हुआ है, और अल्लाह के लिए है। और वमा यत्तबिउल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि शुरका, ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिसकी भी पूजा पाठ में लगे हुए हैं, जिसको भी पुकारने मानने में लगे हुए हैं, दर हकीकत इनके खुद के घड़े हुए शिर्क हैं, खुद से बनाए हुए हैं। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न,
बल्कि वो सिर्फ वहम गुमान की पैरवी करते हैं। एक दिल में ख्याल आया, दिमाग में सोच आई और उसको जो है वो सवाब के नाम पे बना लिया, निकाल लिया, लोगों में आम कर दिया, दीन के नाम पे दीन का हिस्सा बना दिया। अल्लाह ने कोई हुक्म नाजिल नहीं किया, कोई रसूल से साबित नहीं, सहाबा से साबित नहीं, और उन चीज़ों को दीन के नाम पे जोड़ दिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व इन्हुम इल्ला यखरुसून, ये क्या सिराइयाँ मन घड़त चीज़ें हैं जिनको ये फॉलो कर रहे हैं, खुद ही से इन्होंने अंदाज़े लगा लिए हैं। वही अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई लितस्कुनु, ताकि तुम उसमें आराम करो, व नहारा मुबसिरा, और दिन बनाया ताकि उसमें काम काज करो। लेकिन आज जो है हमारे यहाँ पे सब कुछ उल्टा हुआ है। हम रातों को सारी रात जागते हैं और दिन में सारा दिन सोए रहते हैं। बहुत से घरों की ये हालत है। लेट नाइट तो उनकी आउटिंग होती है, खाने हो रहे होते हैं, पार्टीज़ हो रही होती है, और दिन चढ़े जो है वो सोते रहते हैं। इन्ना फ़ी ज़ालिका लायत लिक़ौम यस्माऊन, बेशक इसमें इन लोगों की निशानियां हैं जो गौर से सुनते हैं। वो कहते हैं अल्लाह ने अपने लिए बेटा बना लिया, हालांकि वो इससे पाक है, वो बेनियाज है। जो कुछ आसमान में है, जो कुछ ज़मीन में है, सब इसी की मिल्क है। तुम्हारे पास इस कौल बातिल की कोई दलील नहीं कि तुम कहते हो कि अल्लाह के शरीक हैं, अल्लाह का बेटा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे तुम्हारे पास इसकी कोई दलील नहीं, ऑथेंटिक चीज़ नहीं है। क्या तुम अल्लाह पे वो बात कहते हो जिसे तुम खुद भी नहीं जानते हो? फरमा दीजिए बेशक जो लोग अल्लाह पर झूठा बहतान बांधते हैं वो फला नहीं पाएंगे। दुनिया में चंद रोज़ लुत्फ़अंदोज़ी है, फिर इन्हें हमारी तरफ पलटना है, फिर हमें इन्हें सख्त अज़ाब का मज़ा चखाएंगे इस बदले में जो वो कुफ़र किया करते थे। और इन पर नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाइए, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम औलाद काबील, अगर तुम पर मेरा क़याम और मेरा अल्लाह की आयतों के साथ नसीहत करना बुरा लगता है तो जान लो कि मैंने तो सिर्फ अल्लाह ही पर तवक्कल किया है और तुम्हारा कोई डर नहीं। सो तुम इकट्ठे होकर मेरी मुखालफत में अपनी तदबीर को पुख्ता कर लो और अपने घड़े हुए शरीकों को भी साथ मिला लो, और इस कदर सोच लो कि फिर तुम्हारी तदबीर का कोई पहलू तुम पर मख्फी ना रहे। फिर मेरे साथ जो जी में आए कर गुजरो और मुझे कोई मोहलत न दो। सो अगर तुमने मेरी नसीहत से मुंह फेर लिया तो मैंने तुमसे कोई मुआवजा तो नहीं मांगा, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के ज़िम्मे है, और मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं हो जाऊँ सबसे पहले मुसलमान। हज़रत नूह ने अपनी कौम को जो है फरमाया कि मैं तुमसे नहीं डरता और मैं अल्लाह से डरता हूँ, और जो अल्लाह मुझ पर जो वही नाजिल हो रही है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, उसके ज़रिए तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कबूल नहीं है, तुम्हें बुरा लग रहा है, तो तुमने मेरे ख़िलाफ़ जो कुछ करना है कर लो। और मैं इस दावत के काम पे, दीन के काम पे जो है वो तुमसे कोई अजर, मुआवजा, सिला, शुक्रिया कुछ भी नहीं मांग रहा। ये तो अल्लाह के ज़िम्मे, अल्लाह ने देना है जो देना है। मेरा काम क्या है कि मैं अपने आप को सपोर्ट कर दूँ और अल्लाह की फरमाबरदारी में रहकर उनकी जो पैगामात है मैं तुम तक पहुँचाऊँ। जो एक सच्चा दाई होता है ना, दावत दीन का काम करने वाला, अल्लाह से जोड़ने वाला, यहाँ पर उसकी एक बेहतरीन सिफ़त बताई गई है, व इन तवल्लैतुम फमा सअलतुकुम मिन अज्र, कि मैं इस नसीहत पर, इस याद दहानी पर, इस दावत देने पर, तुम्हें अल्लाह से जोड़ने पर तुमसे कोई बदले में मांग तो कुछ भी नहीं रहा ना, सिर्फ अल्लाह की बातें तुम्हें पहुंचा रहा हूँ। तुमसे कोई मुआवजा, बदला, शुक्रिया, उजरत, शोहरत, शुक्रिया, कुछ कोई चीज़ नहीं मांग रहा हूँ। ये सब तो अल्लाह ने मुझे देना है जो देना है इस काम का। तो तुम सोचो तो सही, गौर तो करो, मैं तुमसे क्या मांग रहा हूँ? सिर्फ अल्लाह की अताअत, अल्लाह वाले बन जाओ। ये होता है हकीकी दाई। अब इस वक्त हम दुनिया में भी जिस लीडर को, आलिम को, इदारे को फॉलो कर रहे हैं दीन के नाम पे, तो प्लीज़ चेक किया करें वो हमसे क्या चाह रहे हैं। ठीक है, एक तो हमें लेके किधर जा रहे हैं, किससे जोड़ रहे हैं? अपने आप से जोड़ रहे हैं, अपना जत्था, अपनी पार्टी, अपना ग्रुप बड़ा करने के लिए, अपना नाम फैलाने के लिए, और हमसे क्या ले रहे हैं? पास होते हैं ऐसे जहाँ पर ना बाकायदा मांगा जाता है कुछ ना कुछ, लेने के चक्कर में होते हैं, तो चेक करना चाहिए। फिर आपकी कौम ने आपको झुठलाया, बस हमने इन्हें और जिनके साथ कश्ती में थे अज़ाब तूफ़ान से निजात दी, और हम इन्हें ज़मीन में जानशीन बना दिया और इन लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था। सो आप देखिए कि इन लोगों का अंजाम क्या हुआ जो डराए गए थे। फिर हमने इनके बाद कितने ही रसूलों को इनकी कौमों की तरफ भेजा, सो वो इनके पास वाज़ेह निशानी लेकर आए, बस वो लोग भी ऐसे ना हुए कि इस बात पर ईमान ले आते जैसे वो पहले झुठला चुके थे। इस तरह हम सरकशी करने वालों के दिलों पर मोहर लगा दिया करते हैं। कज़ालिका नतबउ अला कुलूबिल मुअतदीन, जो बार बार हद को क्रॉस करें, हदूद को तोड़ें, ठिठाई के साथ नाफरमानियाँ करें, तो फिर पक्की मोहर लग जाती है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फिर ऐसे ही भटकते रहते हैं, इनके अगले पिछले सब जो है एक ही डगर में चल रहे होते हैं।
फिर हमने इनके बाद मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरौन और इसके सरदारान कौम की तरफ निशानियों के साथ भेजा तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिम लोग थे। फिर जब हम इनके पास हमारी तरफ से हक़ आया तो कहने लगे बेशक ये तो जादू है खुलम खुला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुम ऐसी बात हक़ से मुतल्लिक़ कहते हो जबकि वह तुम्हारे पास आ चुका? अक्ल और शऊर की आंखें खोल कर देखो, क्या ये जादू है? वला युफ्लिहुस साहिरून, जादूगर तो कभी भी फला नहीं पा सकेंगे। यहाँ पर एक चीज़ की हकीकत बताई गई है कि अल्लाह का जो कलाम होता है वो जादू नहीं होता, ठीक है। और दूसरा जो है बताया गया है कि जादूगर जो होते हैं वो फला नहीं पाते, जादूगर जो है वो कामयाब नहीं होते, ना दुनिया में ना आखिरत में। बताया गया किसी तरह भी वो थोड़े से वक्ती तौर पर आँखों को मैसूर कर देते हैं, नज़र बंद कर देते हैं अपने कमाल करतब दिखाकर, लेकिन हकीकत में जो है ना उनके लिए दुनिया में कोई खैर भलाई है ना आखिरत में उनके इस अमल से, जादू से। वो कहने लगे ए मूसा क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि तुम हमें इस तरीके से भेज दो जिस पर हमने अपने बाप दादा को गामजन पाया और ज़मीन यानी सरज़मीन मिस्र में तुम दोनों की बड़ाई कायम रहे और हम लोग तुम दोनों को मानने वाले नहीं हैं। और फ़िरौन कहने लगा मेरे पास हर माह जादूगर को ले आओ। फिर जब जादूगर आ गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि तुम वो चीज़ें मैदान में डाल दो जो तुम डालना चाहते हो। फिर जब उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डाल दी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जो कुछ लाए हो ये जादू है, जो तुम लाए हो ना ये जादू है। इन्नल्लाह सयुब्तिलु, बेशक अल्लाह भी इसे बातिल कर देगा। यकीनन अल्लाह मुफसिदों के काम को दुरुस्त नहीं करता। जो फसाद फैलाने वाले हैं, जिनकी नीयत में भी फसाद है, जिनके अमल में भी फसाद है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनको इस्लाह का मौका नहीं मिलता। फिर मुसलसल फसादी बने रहें और फसाद फैलाते रहें तो फिर वो उसी में ही गर्क रहते हैं, उनके फिर इस्लाह नामुमकिन है। वयुहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून, और अल्लाह अपने कलमात से हक़ का हक़ होना साबित फरमा देता है अगरचे मुजरिम लोग इसे नापसंद ही करते रहें। बस मूसा अलैहिस्सलाम पर इनकी कौम के चंद जवानों के सिवा कोई ईमान न लाया। फ़िरौन और अपने कौमी सरदारों वडेरों से डरते हुए कि कहीं वो इन्हें किसी मुसीबत में मुब्तला ना कर दें। और बेशक फ़िरौन सरज़मीन मिस्र में बड़ा जाबिर और सरकश था और वह यकीनन जुल्म में हद से बढ़ जाने वालों में से था। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरी कौम अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो तो इसी पर तवक्ल करो, और अगर तुम वाकई मुसलमान हो फ़कालु अलल्लाहि तवक्कलना, तो उन्होंने अर्ज़ किया हमने अल्लाह ही पर तवक्ल किया। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिक़ौमिज़ ज़ालिमीन, ए हमारे रब तो हमें ज़ालिम लोगों के लिए फितना ना बनाना। यानी अगर हमारी मदद ना यानी अगर हमारे लिए मदद ना उतरी तो हम इन लोगों के लिए जो है फितना बन जाएंगे और ये हम पर मज़ीद जुल्म सितम करते रहेंगे और ये ईमान भी नहीं लाएंगे अगर इन पर जो है छोटी मोटी जो है वो अज़ाब या सज़ा ना आई तो हमें अपनी रहमत से काफ़रों की कौम के तसल्लुत से निजात बख्श दे। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई की तरफ वही भेजी कि तुम दोनों मिस्र के शहर में अपनी कौम के लिए चंद मकानात तैयार करो, अपने इन्हीं घरों को नमाज की अदायगी के लिए किबला रुख बनाओ और फिर नमाज कायम करो और ईमान वालों को फ़तह और नुसरत की खुशखबरी सुना दो। यहाँ पर बात हो रही है मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया, फ़िरौन ने ना ममनू कर दिया था कि कोई भी जो है वो इज्तिमाई नमाज इबादत नहीं कर सकता, मस्जिदों को नहीं जा सकते। तो फिर अल्लाह ताला ने इजाज़त दी कि अपने घरों को ही ना मस्जिदें बना लो और 2-4 घरों में ही जो है वो लोग इकट्ठे हो जाए करें और नमाज बाकायदगी से अदा करें। तो इससे पता चलता है घरों को या घर के किसी एक कोने को, एक हिस्से को भी जो है मस्जिद के तौर पर जो है वो फ़िक्स किया जा सकता है, जहाँ पर जो है सब छोटे बड़े मिलकर जो है अपनी नमाज़ें पढ़ सकते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए हमारे रब बेशक तूने फ़िरौन और इसके सरदारों को दुनियावी ज़िंदगी में असबाब ज़ीनत और मालो दौलत की कसरत दे रखी है। ए हमारे रब क्या तूने इन्हें ये सब कुछ इसलिए दिया है ताकि वो लोगों को कभी लालच और कभी खौफ दिलाकर तेरी राह से बहका दें। ए हमारे रब तू इनकी दौलतों को बर्बाद कर दे और इनके दिलों को इतना सख्त कर दे कि वो फिर कभी भी ईमान न लाएं हत्ता कि वह दर्दनाक अज़ाब देख लें। इरशाद हुआ बेशक मैं तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई, सो तुम दोनों साबित कदम रहना और ऐसे लोगों के रास्ते की पैरवी न करना जो इल्म नहीं रखते। यानी ये जो आपने फ़िरौन और फ़िरौन के साथियों के लिए बद्दुआ की है हमने कबूल कर ली, अभी फ़ौरन नज़र नहीं आ रही कबूलियत लेकिन हो गई कबूल। अब ये ना हो कि जब दुआ कबूल हो जाए और अज़ाब का वक्त आए तो आप फिर दुआ करने लग जाएं कि अज़ाब टाल दें। तो अपने कहे पे साबित कदम रखना। और दूसरा इसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ठीक है दुआ कबूल कर ली गई है और आप
आपके ज़िम्मे जो ड्यूटी लगाई है ना, आप उसी पे कायम रहें। आप हक़ को फैलाने और हक़ पे अमल करने की ड्यूटी जो है वो ज़िम्मेदारी सही से निभाएं। और हम बनी इसराइल को दरिया के पार ले गए, पस फ़िरौन और इसके लश्कर ने सरकशी और जुल्म तआद्दी से इनका ताक़ुब किया, यहाँ तक कि जब इसे यानी फ़िरौन को डूबने यहाँ तक कि जब फ़िरौन के डूबने का वक्त आया तो वो कहने लगा, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। डूबने जब लगा तो उस वक्त देखें यहाँ पर 3 दफ़ा उसके ईमान का तस्करा आया है। आमन तो मैं ईमान ले आया, आमनत जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, व अना मिनल मुस्लिमीन और मैं ईमान लाता हूँ कि मैं मानता हूँ कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, मुसलमानों में से हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आना, अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले से मुसलसल नाफरमानी करता रहा और तू फसाद बर्पा करने वालों में से था। अच्छा, यहाँ गौर करने की बात है कि जब ये फ़िरौन डूब रहा था तो ये उसका ईमान लाना, ये ईमान लाने का इकरार, इजहार, ये अल्फाज किसने सुने थे? अल्लाह ताला ने सुने थे। और अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए इस कुरान पाक में शामिल किए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे और हम तक भी पहुँचे कि मौत को देखकर उसके ऊपर जो है वो हकीकत के पर्दे खुल गए, पता चल गया अल्लाह ताला का, तो तब जो है माना। लेकिन वो टाइम जो होता है कबूलियत का नहीं होता। एक मौत के वक्त और एक अजाब जब सर पे आ जाए कि उस वक्त बंदा तौबा करे और ईमान लाने की बात करे तो वो काबिल कबूल नहीं, अमल का वक्त ख़त्म हो जाता है ना। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए फ़िरौन, सो आज हम तेरे बेजान जिस्म को बचा लेंगे ताकि तो अपने बात वालों के लिए इबरत का निशान हो सके, और बेशक अक्सर लोग हमारी निशानियों को समझने से गाफिल हैं। और फिर वाक़या हमने बनी इसराइल को रहने के लिए उम्दा जगह बख्शी और हमने इन्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया तो उन्होंने कोई इख्तलाफ न किया, यहाँ तक कि इनके पास इल्म दानिश आ पहुँची। बेशक आपका रब इनके दरमियान क़यामत के दिन इन अमूर का फ़ैसला फरमा देगा जिनमें वो इख्तलाफ करते थे। फ़इन कुन तफ़ी शक के मिम्मा अंज़लना, ए सुनने वालों, अगर आप इसको इस किताब में ज़रा भी शक है जो हमने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी, तो इन लोगों से दरियाफ़्त कर लें जो आपसे पहले अल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं। बेशक आपके लिए आपके रब की जानिब से हक़ आ गया है, सो आप शक करने वालों में से ना होना। कुरान के रीडर, कुरान के लिसनर्स को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किसी भी किस्म का डाउट है अगर अल्लाह की किताब के बारे में और आयात के बारे में, अहकामात के बारे में, तो फिर पिछलों के किस्से पढ़ के देख लें कि उनके साथ क्या हुआ। ये हक़ है जो अल्लाह ताला ने भेजा और इसमें शक नहीं करना, शक की गुंजाइश ही नहीं। और ना हरगिज़ इन लोगों में से हो जाना जो अल्लाह की आयतों को झुटलाते रहे, वरना तो खसारा पाने वालों में से हो जाएगा। अल्लाह की आयतों को झुटलाने की भी कोशिश ना करना कि हाँ जी अल्लाह की आयत तो हैं लेकिन अमल बड़ा मुश्किल है। ईमान के लिए तो मानते हैं, अमल के नहीं मानते, तो ये जो है झुटलाना है। अमल किसी और की सुन सुना के करेंगे, अमल अपनी मर्ज़ी से करेंगे, अपनी ख्वाहिश से करेंगे। अमल जो है वो अपने किसी इदारे, किसी लीडर, किसी उलमा से करेंगे, मुताबिक करेंगे, जो उसने बता दिया सिखा दिया, जो बाप दादा ने बता दिया सिखा दिया, बस वही करेंगे। ठीक है, ये अल्लाह की आयत है, हम मानते हैं, हम कोई इनकार थोड़ी कर रहे हैं, हम मानते हैं अल्लाह की आयत है, कुरान का पार्ट है, सूरत का हिस्सा है। लेकिन अमल जो है ना, इस बारे में, इस लिहाज से फ़लाँ रस्म रिवाज ये वो, तो उसमें तो हम जो बस करते आ रहे हैं उसी पे रहेंगे। तो ये आयतों को झुटलाना होता है। जब अल्लाह की आयत सामने आ जाए ना, और हमें पता था या नहीं पता था, इससे पहले हम गलत इल्म में थे, हमें गलत किस्म का इल्म था, और तो हमें बस फ़ौरन उस अपने अमल को, अपनी अक्ल को छोड़ देना है, अपनी अकली दलीलों को छोड़ देना है और अल्लाह की बात पे चुप करके अमल कर लेना है कि ये अल्लाह ने फरमाया है। मुझे पता नहीं था, पता चल गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे जो है मौका दिया सुनने का, मुझे अब बात समझ आ गई है और आइंदा के बाद इस मामले में, इस लिहाज से मैंने अल्लाह की आयत पे अमल करना है। ये होता है ईमान। फ़तकून मिनल खासिरीन, वरना क्या होगा, अल्लाह ताला फरमा रहे खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। ए हबीब, बेशक जिन लोगों पर आपके रब का फरमान सादिक आ चुका है वो ईमान नहीं लाएंगे, अगरचे इनके पास सब निशानियाँ आ जाएं, यहाँ तक कि वह दर्दनाक अज़ाब भी देख लें। यानी कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि उन पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि खुद ही अल्लाह ताला मोहर लगा देते हैं कि बस इनको तो ईमान मिलेगा ही नहीं। सारी निशानियाँ भी चाहे देख लें, मौज़ात, बड़े बड़े हादसात भी देख लें, लेकिन उनके दिल नहीं पसीजते, नहीं पिघलते। फिर जब अज़ाब आता है तब इनकी आँख खुलती है।
फिर कौम यूनुस की बस्ती के सिवा कोई ऐसी बस्ती क्यों ना हुई जो ईमान लाई हो, इससे इसके ईमान लाने ने फ़ायदा दिया हो। अच्छा, पहले देखें फ़िरौन की मिसाल दी और फिर कुछ और लोगों की मिसाल दी कि उनके पास जो है एक के बाद एक आजमाइशें आई, अजाब आए, मुसीबतें आई, लेकिन मानते ही नहीं थे। हाँ, जब मौत सर पे आ गई ना, या फिर बिल्कुल सर पे अजाब आ गया, तो जो तबाह करने के लिए था, ख़त्म निस्तो नबूद करने के लिए था, तब उनकी आँख जो है खुलती है, तब तौबा करते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में मानो तौबा कबूल नहीं होती। फिर इसके बाद एक बस्ती, एक कौम की तारीफ़ आ रही है, वो है कौम यूनुस, कि उन्होंने अजाब आने से पहले ही अल्लाह से रुजू कर लिया, अपने गुनाहों पे जो है वो तौबा कर ली और अल्लाह को मनाने लग गए। तो अल्लाह को ये अमल उनका बड़ा पसंद आया। अल्लाह ने ना सिर्फ उनको माफ़ किया बल्कि बहुत सारे दुनियावी फ़ायदे भी दिए। आयत को देखते हैं। फिर कोई कौम कौम यूनुस की बस्ती के सिवा के ऐसी क्यों ना हुई जो ईमान लाई हो और इसे इसके ईमान लाने ने फ़ायदा दिया हो। जब कौम यूनुस के लोग नज़ूल अज़ाब से कबल सिर्फ उसकी निशानी देकर ईमान ले आए, तो हमने उन्हें दुनियावी ज़िंदगी में ही रुसवाई का अज़ाब दूर कर दिया और हमने इन्हें एक मुद्दत तक मुनाफे से बहरामंद किया। और अगर आपका रब चाहता तो ज़रूर सब के सब लोग जो ज़मीन में आबाद हैं ईमान ले आते। जब रब ने इन्हें जबरन मोमिन नहीं किया, तो क्या आप लोगों पर जबर करेंगे यहाँ तक कि वो मोमिन हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहते थे, गमगीन रहते थे कि लोग जो हैं मान नहीं रहे, और काश ये सारे मान जाएं तो कब्र के अज़ाब से बच जाएं, क़यामत के अज़ाब से बच जाएं, अल्लाह की नाराज़गी से बच जाएं, किसी तरह मान जाएं। तो फ़िक्र में रहते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ तसल्ली दे रहे हैं कि अगर मैं ख़ुद चाहूँ ना तो सब के सब जो हैं एक ही डगर पे हो जाएं, एक ही दिन पे, एक ही तरीके पे हो जाएं। लेकिन मैं जब किसी पे जबर नहीं कर रहा, तो आप जो हैं, आप भी जो है वो सब्र से काम लें, आप भी जो है वो बस अपना काम करते रहें। और किसी शख्स को ये कुदरत नहीं कि वो बग़ैर इज़्न इलाही के मान ले आए। वो यानी अल्लाह ताला कुफ़र की गंदगी इन्हीं लोगों पर डालता है जो हक़ को समझने के लिए अक्ल से काम नहीं लेते। कितनी प्यारी बात है आयत नंबर 100 में, कि कोई खुद ब खुद हदायत अपने लिए भी नहीं पा सकता और कोई खुद ब खुद किसी दूसरे को हदायत भी नहीं दे सकता, जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। अल्लाह ताला चाहेंगे तो हदायत मिलेगी। और कुफ़र की गंदगी इन्हीं लोगों पर डालता है जो अक्ल इस्तेमाल नहीं करते हक़ को समझने के लिए, जो बिना सोचे समझे तकलीद, बस अंधाधुंध तकलीद में पड़ा हुआ है, फॉलो किया जा रहा है चीज़ों को ऐसे ही। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फिर वो उसी गंदगी में ही रहता है। फरमा दीजिए तुम लोग देखो तो सही, आसमान और ज़मीन की इस वसी कायनात में कुदरत इलाहिया की क्या क्या निशानियाँ हैं। और ये निशानियाँ और अज़ाब इलाही से डराने वाले पैगंबर ऐसे लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाते जो ईमान लाना ही ना चाहते हों। सो क्या ये लोग इन्हीं लोगों के बुरे दिनों जैसे दिनों का इंतज़ार कर रहे हैं जो इनसे पहले गुजर चुके। फरमा दीजिए तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार करने वालों में हूँ। फिर हम अपने रसूलों को बचा लेते हैं और उन लोगों को भी जो इस तरह ईमान ले आते हैं। ये बात हमारे ज़िम्मे पर है कि हम ईमान लाने वालों को बचा लेंगे। और ये फ्यूचर का सिगा है कि पहले माजी में भी यही होता था कि अल्लाह ताला अपने पैगंबर और पैगंबर की राह पे चलने वाले, उनको मानने वालों को बचा लिया करते थे और बाकी गुनाहगारों को जो है अज़ाब से पकड़ लिया करते थे। और यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर आगे भी कोई अल्लाह और रसूल के तरीके पर खालिस चल रहा है, उनकी मान के चल रहा है, तो अगर कहीं पर अज़ाब का आना लिखा होगा तो यही लोग बचा लिए जाएंगे और बाकी सब जो हैं वो गुनाहगार निस्तो नाबूद हो जाएंगे। फरमा दीजिए ए लोगो, अगर तुम मेरे दीन की हकानियत के बारे में ज़रा भी शक में हो तो सुन लो कि मैं इनकी परस्तिश नहीं करता जिनकी तुम करते हो अल्लाह के सिवा, लेकिन मैं तो उसी की इबादत करता हूँ जो तुम्हें मौत से हमकनार करता है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं ईमान लाने वालों में से हो जाऊँ। और ये कि आप हर बातिल से बचो, यकसू होकर अपना रुख दीन हनीफ पर कर लो और हरगिज़ शक करने वालों में से ना हो। यह हुक्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दिया जा रहा है। और ना अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करो जो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकते ना नुकसान दे सकते हैं। फिर अगर तुमने ऐसा किया तो बेशक तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाए, वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हू वइन युरिदका बिखैरिन फला रादा लिफ़ज़लिही युसीबु बिही मन यशाअ मिन इबादिही वहुवल गफूरुर रहीम। अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो उसके सिवा उसे कोई दूर करने वाला नहीं। कोई भी तकलीफ़ हो सकती है, माल की, जान की, जहनी, कारोबारी, जहनी जिस्मानी कारोबारी, ठीक है, ख़ानदानी लिहाज से, फैमिली मैटर के लिहाज से, किसी भी किस्म की तकलीफ़ परेशानी इंसान पर आ सकती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसको दूर करने वाले भी अल्लाह ताला ही हैं। आप हज़ारों डॉक्टरों से कांटेक्ट कर लें, नजूमियों से कर लें,
अपने फैमिली के दोस्तों रिश्तेदारों से, बड़े बड़े अक्लमंदों से, आलमों से रजू कर लें, दुआएं करवा लें, लेकिन अल्लाह से ही रजू ना करें तो फिर कैसे तकलीफ़ दूर होगी। अल्लाह ताला फरमा रहे कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो असबाब पैदा करते हैं या असबाब में असर पैदा कर देते हैं। अल्लाह से जब रुजू करते हैं, दुआ करते हैं, मदद के लिए पुकारते हैं अल्लाह को, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे अगर वो तुम्हारे साथ कोई भलाई का इरादा फरमाए तो उसके फ़ज़ल को कोई दूर भी करने वाला नहीं। अगर अल्लाह ने लिख दिया है किसी के नसीब में कोई तरक्की, कोई भलाई, औलाद की नेमत, औलाद की तरक्की, तो अल्लाह ताला फरमा रहे सारी दुनिया मिल के एड़ी चोटी का ज़ोर लगा के कि इसको जो है ये चीज़ ना मिले, इसको ये जो है कामयाबी ना मिले, इसको जो है वो ये खुशी ना मिले, तो अल्लाह ताला फरमा रहे कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने लिख दिया कि इसको मिल के रहेगी, देर से या सवेर से, सीधी सीधी नहीं आएगी तो कहीं लेफ़्ट एंड राइट से होके घूम फिर के आ जाएगी, थोड़ा टाइम से आ जाएगी, लेकिन जो मिलना है वो मिल के रहेगा, उसे कोई नहीं छीन सकता। अल्लाह ताला फरमा रहे इसी तरह अपने बंदों पे अल्लाह फजल करता है जैसे चाहता है, वो बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। कुल या अय्युहन्नासु कद जाअकुमुल हक्कु मिन रब्बिकुम, फरमा दीजिए ए लोगो बेशक तुम्हारे पास तुम्हारी रब की जानिब से हक आ गया, कुरान आ गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन्नत मुबारक आ गई हैं। फ़मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ्सी, तो जिसने हदायत को अपनाया तो वो अपने लिए ही हदायत पाता है। यानी जिसने हदायत के तरीके पर चलना शुरू किया, जिसने राय हदायत अख्तियार कर ली, जिसने हक़ को कबूल कर लिया, तो उसकी अपनी ज़ात को फ़ायदा है, अल्लाह को तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, और उसके अगल बगल में रहने वाले को भी कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होगा। सबसे पहला, सबसे बेसिक असल फ़ायदा इंसान की अपनी ज़ात का है। अगर हम हक़ को कबूल कर लें और उसके मुताबिक चलने लग जाएँ, हमारी दीन अच्छी हो जाता है, हमारा दुनिया अच्छा हो जाता है, हमारे अमाल अच्छे हो जाते हैं, ईमान बेहतर हो जाता है, हमारी कब्र की तैयारी हो जाती है, हमारी आखिरत समझ आती है। कितना है ना फ़ायदा हमारी अपनी ज़ात का, अगर हम सीधे रास्ते पे चलते हैं जो अल्लाह का बताया हुआ है। वमन दल्ला फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा, और जो कोई गुमराह हो गया वो अपनी ही हलाकत के लिए गुमराह होता है। इसी तरह इसका उल्टा है कि अगर कोई भटकता है, गुनाह के रास्ते पर चलता है, अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते को अपनाता है, हक़ के बरअक्स बातिल तरीके जो हैं उनको अपनाता है, तो उसका ज़िम्मा भी उसी के ऊपर है। वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकेगा, इसने भगाया, उसने बताया, उसने फुसलाया, रिवाज यही चल रहा था, मैंने आँख ही ऐसे माहौल में खोली, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये चीज़ें जो है ना तावीलात काम नहीं आएंगी, ये बहाने नहीं चलेंगे। क्यों? अल्लाह ने टाइम दिया है, आज़ादी दी है, अक्ल दी है, तो ये जो है बहाना नहीं चलेगा। वमा अना अलैकुम बिवकील, और मैं तुम पर कोई निगरान नहीं हूँ, मैं निगहबान नहीं हूँ, मैं तुम पर सख्ती ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम्हें सीधे रास्ते पे ले आऊँ, हदायत पे लाऊँ, मेरा काम है मैसेज पहुँचाना। तो इसी तरह अल्लाह की आयत, कुरान की आयत भी अगर हमें सुनने को सीखने को मिलती हैं तो ज़रूरी नहीं कि दोबारा सीखने सुनने को भी मिले, जानने को मिले। जो अक्लमंद होता है उसके लिए इशारा ही काफ़ी होता है कि बस इससे मैसेज लें और समझ लें अल्लाह की बात ही, बस दैट्स इट है। अल्लाह के बात के मुकाबले में कोई अपना दूसरे का इल्म अक्ल जो है वो आगे नहीं चलानी। वत्तबि मा यूहा इलैका वस्बिर हत्ता यहकुमल्लाहु, ए रसूल आप इसी की इत्तबा करें जो आपकी तरफ वही की जाती है, और सब्र करते रहें यहाँ तक कि अल्लाह फ़ैसला फ़रमा दे, और सबसे बेहतरीन फ़ैसला फ़रमाने वाला अल्लाह है। यानी दुनिया माने ना माने, लोग इनकार करें, झुठलाएं, मजाक उड़ाएं, आपको सताएं, ताने दें दीन के, हंसी मजाक करें, तो यहाँ पर तसल्ली दी जा रही है कि आपने हक़ का रास्ता नहीं छोड़ना। जो वही आपको की जा रही है इस कुरान के ज़रिए, उन्हीं आयात पर आपने चलना है, अमल करना है, और दावत दीन का काम भी करना है, और नसीहत भी करते रहना है, साथ साथ सब्र करना है। अल्लाह ताला जो है ना वो बंदों और आपके दरमियान जो है वो फ़ैसला फरमा देंगे। तो इसमें हमारे लिए भी मैसेज है, जब हम दीन से जुड़ जाएं, कुरान से जुड़ जाएं, और अल्लाह की आयत के मुताबिक अपना जीना मरना, जागना सोना सब कुछ कर लें, और हमारे जो हैं करीबी प्यारे हमें जो है सताएं, किसी तरह ताने दें, क्योंकि देखिए हर किसी के साथ शैतान लगा हुआ है, नफ्स लगा हुआ है, और शैतान के चेले कारिंदे जो हैं वो हर वक्त मुतहर्रिक होते हैं, दोबारा से बहकाने फुसलाने की कोशिश करते हैं, और इंसानों में भी होते हैं, जिन्नों में भी होते हैं। तो वो तो चाहते हैं ना कि हमारे लिए इस्लाम पर अमल करना, अल्लाह के अहकामात पे अमल करना मुश्किल बल्कि नामुमकिन बना दें, हमें भटका दें। तो ऐसे में क्या करना है, लोगों की शरारतों, तानों, अज़ियतों को बर्दाश्त करना है, सब्र करना है, और फ़ैसले का इंतज़ार करना है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो हक़ को हक़ करके ही दिखाते हैं, चाहे किसी को कितना ही क्यों बुरा लगे। सूरह हूद।